Kiddos, welcome back to my channel Priya Singh Maths Mania, and I am Priya Singh, and today we are going to study about arithmetic progression of class 10th exercise 5.1. Now let us see what is the question for today. Here the question is from exercise 5.1 NCERT Maths book class 10th, question number 4. Which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78? And question number 5th. Find the number of terms in each of the following AP 7, 13, 19 and that leads to 205. अब इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे टर्म दिया है, यहाँ पे दिखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स. इन दोनों का मतलब है कि आपको nth टर्म ही फाइंड करना है कि कौन सा वो टर्म है जिसका आंसर जिसको निकालने से हमको 78 मिलेगा और वहां पे 205 मिलेगा. तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहाँ पे गिवन को लिख लेते हैं क्या आपको मिला है. तो आपका फर्स्ट टर्म f1 कितना दिया हुआ है 3. अब आपको कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है d, दैट इज a2 माइनस a1. आपको पहले भी वीडियोस में बताया मैंने कि जरूरी नहीं है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी हो सकता है. तो पहले हम यहाँ पे क्योंकि सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म दिया है तो हम इजिली यहीं से निकाल लेते हैं. तो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5. अब आपके पास a मिल चुका है, d मिल चुका है. अब an भी आपको दिया हुआ है, an कितना है 78. तो अब हमें क्या निकालना है, टू फाइंड में अपने पास क्या है n is equal to question mark. Now let us solve. an is equal to फॉर्मूला है आपका nth टर्म ऑफ AP के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो आपका an कितना दिया है 78 is equal to 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5. अब आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चे हमेशा सॉल्विंग में ही गलत करते हैं. यहाँ पे आप देखिए लीनियर इक्वेशन टाइप का ही इक्वेशन बनने वाला है इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे n एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है. तो अगला आपका स्टेप जो होगा 78 इज इक्वल टू 3 प्लस अब 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कीजिए. 5 इंटू n 5n माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 जो कि हमको मिल रहा है 78 इज इक्वल टू 5n प्लस 3 माइनस 5. 78 इज इक्वल टू 5n माइनस 2, क्योंकि 5 बड़ा वैल्यू है और उसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसलिए यहाँ पे जब भी सब्सट्रैक्ट हुआ तो आंसर नेगेटिव आएगा. तो 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n. क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में आ गया, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू 5n, जहां से आपको n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 80 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 16. तो आपका कौन सा टर्म है 78, 16th टर्म है. उसी तरीके से सेम हम इस क्वेश्चन को भी फॉलो अप करते हैं. आपको यहाँ पे a जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है. d कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू, बताइए 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. ठीक है. अब उसके आगे फिर से आपको an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है 205. तो an का फॉर्मूला के मुताबिक आपका आंसर क्या आना चाहिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो an कितना है 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं जो हमें निकालना है इंटू 6. अब फिर से आपको इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है. तो 6 इंटू n 6n माइनस 6 इंटू 1 6. आप इसको थोड़ा सा रिपोजिशन कर दीजिए. 6n प्लस 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 205 इज इक्वल टू 6n प्लस 1. अब यहाँ पे 6n प्लस 1 है, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1 which gives 6n is equal to 204. n is equal to क्या आ जाएगा 204 divided by 6. तो आपका आंसर होगा 6 3 18 2 8 38. यानी कि n की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, n is equal to 38 टर्म आ चुका है. So do please watch my video and subscribe my channel Priya Singh Maths Mania. Thank you very much.